हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ोली साहब से कई राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत की जाएगी। बड़ोली साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि करीब एक महीने से हरियाणा को पंजाब उसके हक का पानी नहीं दे रहा था। आज से हरियाणा को भाखड़ा का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। कितना पानी मिलेगा, कब से मिलेगा? पानी तो ये जो एक खबरें बनी हुई हैं कि पानी पंजाब दे रहा है, ये पानी सबका है। पंजाब का भी है, हरियाणा का भी है, हिमाचल का भी है, दिल्ली का भी है। लेकिन पंजाब हक तो मार रहा ये है। नेचुरल स्रोत है और नेचुरल सबका हक है। और आज हरियाणा, हिमाचल और पंजाब अलग अलग सूबे हैं। ये कभी एक भी होते थे, पानी सबका था, पानी सबसे मिलता रहा है। लेकिन ये इस प्रकार का एक राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास उनका रहा है। और गर्मी के समय में आज पानी की जब ज़रूरत है उस समय उनको, और ऐसे समय पर जब देश में बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हुई, उसके बावजूद भी उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है। और आज से 10,300 क्यूसेक पानी की हमारी जो खपत है हरियाणा में, जिसकी ज़रूरत है हमें, अगर वो पूरा मिलेगा तो भरपूर मात्रा में किसानों को भी पानी मिलेगा, पीने का पानी भी मिलेगा, पशुओं के लिए भी पानी मिल, सबके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी रहेगा। लेकिन अब पानी का ऐसा जो एक राजनीतिक वातावरण आम आदमी पार्टी की सरकार ने और पंजाब में खाली चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार का किया है। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री तो भाखड़ा नंगल डैम जा रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जो धरना चल रहा था, तो धरने को संबोधित किया। वो तो इसे अपनी जीत बता रहे हैं कि हमने हरियाणा को एक महीना पानी नहीं दिया। उनकी इस जीत को आप कैसे देखते हैं? कोई उनकी जीत नहीं है। कोई कोई पंजाब का पानी कभी हमने नहीं मांगा है। यही नैतिक हार है उनकी। ये तो उनके विचारों की हार है। और जिस प्रकार से जो आतंकवादी की भाषा और केजरीवाल की भाषा मिलती है, जिस प्रकार का उनका आचरण रहता है उसी प्रकार का उनका आचरण रहता है, और उसी प्रकार का उन्होंने काम किया है। और उन्होंने पुलिस फोर्स को लगाया, जो एक बहुत गैर कानूनी काम उन्होंने किया। अपने कार्यकर्ताओं को वहाँ खड़ा कर दिया ताकि टकराव हो। ये हाई कोर्ट की बात नहीं मानी, बीबीएमबी कमेटी का फैसला नहीं माना, केंद्र सरकार की बात नहीं मानी, नियम कायदे तो कुछ नहीं है फिर उनके। ये बहुत सारी बातें हैं। वो कानून से अपने आप को बड़ा मानते हैं। और समय आएगा, अभी बहुत जल्दी चुनाव होंगे, जनता उसका हिसाब करने वाली है। और बहुत जल्दी जो है आम आदमी पार्टी की जो सरकार पंजाब में है, वो बहुत ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं। सर, एक सवाल कर लेते हैं। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी, विधायक दल की भी, छोटी टोली की बैठक भी थी। विधायकों को लेकर, मंत्रियों को लेकर किस तरीके की उनको जिम्मेदारियां दी गई है संगठनात्मक तौर पर कि वर्करों की सुनवाई हो, अच्छे से विकास के काम हो? क्या कुछ चर्चा हुई सर? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत सारे काम संगठन की दृष्टि से भी करते रहते हैं। और वो उसमें जिस प्रकार से हमारे भारतीय सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है, जिस प्रकार से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, पाकिस्तान के घर में घुस के उसके आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया है, उस ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना के शौर्य की, पराक्रम की तिरंगा यात्राओं का आयोजन पूरे देश में हुआ है। और पूरे देश ने हमारी सेना को सलाम किया है। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, और जो प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय था उसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अहिल्याबाई होलकर जी की जो 300वीं जयंती है, उसके लिए भी अहिल्याबाई होलकर का जो जीवन रहा है और जिस प्रकार का शासन 300 वर्ष पहले जहां एक महिला शासक के तौर पर, राजमाता के तौर पर उन्होंने शासन व्यवस्था को करके दिखाया, आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी प्रकार से एक शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया है। और आज देश विकास की दृष्टि से बहुत आगे बढ़ा है। आज इसके अलावा विधायकों को और मंत्रियों को क्या निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी कार्यालयों में मौजूद रहने को लेकर, लोगों के कामकाज को लेकर, अधिकारियों से सामंजस्य को लेकर? ये भारतीय जनता पार्टी की रूटीन में चलती रहती है। और सभी विधायकों ने बताया भी है कि वो पार्टी कार्यालय में बैठते हैं, जनता की सीधी बातें सुनते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे विधायक हैं, जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहते हैं। उन्होंने अपना फीडबैक दिया जनता में किस प्रकार का है। और आज जनता भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार
11 वर्षों से हैं, उससे पूरी तरह संतुष्ट है। और जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचता है, कहीं उसमें कोई अड़चन तो नहीं है। तो सभी मंत्रियों से, सब मंत्रियों से बात की है और सभी विधायकों से बात की है। अलग से मंत्रियों ने कुछ अपनी डिपार्टमेंट की अलग अलग योजनाएं भी बताने का काम किया है और आने वाले समय में वो सारी योजनाएं जनता के सामने होंगी। आखिरी सवाल है, दिल्ली में आज सीएम साहब ने प्रधानमंत्री साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ खास चर्चा हुई? ये इस प्रकार से प्रधानमंत्री जी से मिलना, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर, सफल ऑपरेशन सिंदूर जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी सेना ने जो पराक्रम करके दिखा, उनको उसके लिए बधाई दी है। और बहुत सारे मुद्दे होते हैं। और ये जो आपने अभी प्रश्न किया था पानी का, पीने का जो है वो कैसे हरियाणा को ज़्यादा पानी मिले और दूसरे कोई व्यवस्था खड़ी हो जाए जिससे आने वाले समय में इस प्रकार की परेशानी ना हो। और बहुत सारे मुद्दे हैं, प्रांत के विकास के से जुड़े हुए भी हैं और बहुत सारी राजनीतिक बातें मुझे लगता है करी होंगी। और हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है, जिस प्रकार से जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं, और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार का मार्गदर्शन किया, उनके मार्गदर्शन में एक सफल शासन व्यवस्था को चलाने का काम किया। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री साहब से मुख्यमंत्री की कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं जिस तरीके से पंजाब ने हरियाणा को उसके हक का पानी नहीं दिया, बड़ौली साहब का कहना है कि नैतिक तौर पर ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था और आगे हरियाणा अपने हक का पूरा पानी लेता रहेगा। कैमरामैन जस्सी के साथ अनिल मोर, खबरें अब तक, चंडीगढ़।